आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर सबों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा का एक डिवीजन है क्रैनियाटा, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रेटा भी। वर्टिब्रेटा के अंतर्गत दो डिवीजन है। एक डिवीजन को एग्नाथा कहते हैं, दूसरे को कहते हैं नैथोस्टोमाटा। नैथोस्टोमाटा को हम दो सुपर क्लास में बांटते हैं। एक सुपर क्लास पीसेज है जिसमें फिश आता है, और जो दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। और इस सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंतर्गत चार क्लासेस हैं: एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल। इसमें से हमने एम्फीबिया के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रेप्टाइल्स, और उसके बाद फिर बर्ड्स और मैमल। तो ये तीन क्लास बचे हुए हैं। तीनों क्लास को एक का जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं एमनियाटा। एमनियोटा। यह एक फेवरेबल एडेप्टेशन है वैसे एनिमल के लिए है जो एनिमल पानी से लैंड पर शिफ्ट कर गया है। आपको पता है जो लाइफ की ओरिजिन हुई है वो कहां से हुई है? वाटर से हुई है। और जब एनिमल जो है पानी से लैंड पर आया तो उसके लिए उस एक्वेटिक एनवायरनमेंट की कमी को पूरा करने के लिए उसके डेवलपमेंट के समय जो इम्ब्रायो है उसके चारों तरफ एक स्पेशल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा इम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा इम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा का मतलब होता है इम्ब्रियो को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा चीज उसके चारों तरफ एक झिल्लीदार रचना जो पाई जाती है, मेन इम्ब्रियो बॉडी को छोड़कर जो भी स्ट्रक्चर उससे जुड़ा हुआ होता है मेम्ब्रेनस, झिल्लीदार, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा इम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन। और यह जो एक्स्ट्रा इम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन है वह उसका फेवरेबल एडेप्टेशन है लैंड पर सरवाइव करने के लिए। तो ये तीनों जो क्लास है उसको एक ग्रुप में रखा गया है, और उस ग्रुप का नाम है क्या है? एमनियोटा। एमनियोटा जो वर्ड है वो आया कहां से है? एमनियोटिक कैविटी से। एमनियोटिक एमनियोटिक कैविटी। और यह जो एमनियोटिक कैविटी है वो है क्या, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, यह है इम्ब्रायो, और इस इम्ब्रायो के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और इसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा इम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन, जो कि तीन तरीके का होता है। इसमें चार तरीके के मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो ये इम्ब्रायो है, इम्ब्रायो के ऊपर ये जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। यही है आपका एमनियोटिक कैविटी। और इसी एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या होता है? लिक्विड भरा हुआ रहता है, जो कि इम्ब्रायो को एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट, एक्वेटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक इसके बाद एमनियोटिक कैविटी के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये कोरियन कहलाता है। और इसके बाद इसको हम कहते हैं एलेंटॉयस। और ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं यॉर्क सैक। यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक फॉर स्टोरेज ऑफ यॉर्क, एलेंटॉयस फॉर मोस्टली फॉर रेस्पिरेशन, और इट इज स्पेशली फॉर एक्सक्रीटरी मटेरियल को इसी एलेंटॉयस के द्वारा बाहर निकाला जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और कोरियन फॉर न्यूट्रिशन के लिए होता है, और एमनियोटिक कैविटी फॉर प्रोटेक्शन, और ये इट प्रोवाइड्स द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो चूंकि जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई है? वाटर से हुआ है, इसलिए उसको सर्वाइवल के लिए, इम्ब्रियो को सर्वाइव करने के लिए एक्वेटिक इन्वायरमेंट का होना जरूरी है। इसके लिए नेचर ने एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप किया है इन तीनों में, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल में। चूंकि ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है और इसके सर्वाइवल के लिए वह जो फेवरेबल एडेप्टेशन है वो क्या है? एमनियोटिक कैविटी, और इसी से बना हुआ है एमनियोटा। और तो इस एमनियोटा के अंतर्गत तीन क्लास आते हैं: रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल। इसमें जो सबसे पहला क्लास है उसको हम कहते हैं
reptiles. The first class is class Reptilia. Reptilia. तो हम लोगों ने देखा कि एमनियोटिक कैविटी तो एम्ब्रायो के ऊपर सरफेस पर है, इसमें लिक्विड भरा रहता है, इसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और यह एमनियोटिक फ्लूइड इस एम्ब्रायो को एक्वेटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इसको जो है शॉक से या एक्सटर्नल प्रेशर से भी इसका प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा कोरियन का काम क्या है? न्यूट्रिशन का काम है इसका। एलेंटॉइस किस लिए होता है? एक्सक्रीशन के लिए मोस्टली। और यॉक सैक, यॉक यकृत को ये स्टोर करता है। एक के अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है एल्बुमिन और दूसरा होता है यॉक। जो पीला वाला हिस्सा है जिसको जर्दी कहते हैं, वो इसी यॉक सैक के अंदर उस कवर्ड रहता है। तो इस तरह से एम्ब्रियो के चारों तरफ जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसी को कहते हैं हम क्या? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो इसीलिए ये जो तीनों को ग्रुप को कहा गया है एमनियोटा। अब क्लास रेप्टेलिया, ये जो रेप्टेलिया वर्ड है इसका मतलब होता है क्रीपिंग एनिमल्स। वैसे एनिमल का यह क्लास है या समूह है जिसमें एनिमल जो होते हैं कैसे होते हैं? रेंगने वाले एनिमल होते हैं। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है? वो सबसे पहला है क्रीपिंग एनिमल्स। क्रीपिंग एनिमल्स, रेंगने वाले जानवर को इसके अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा इस क्लास के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उसके शरीर के ऊपर स्केल्स पाए जाएंगे। स्केल्स प्रेजेंट। और कुछ एनिमल्स में बोनी प्लेट्स भी पाए जाते हैं। बोनी प्लेट्स। देखिए, ये जो रेप्टाइल्स जितने भी हैं ये दो तरीके के इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। एक तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल, बट सम आर एक्वेटिक। कुछ एक्वेटिक भी होते हैं लेकिन ज्यादातर क्या होता है? टेरेस्ट्रियल होता है। यानी दोनों इन्वायरमेंट में ये रहता है, लेकिन हमेशा के लिए वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में नहीं रहता है। समय समय पर वो टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर भी आता है। इसके अलावा अगर देखें तो इसका जो जिस तरीके से फिश के अंदर या एम्फीबिया के अंदर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के फ्लैक्चुएट होने से इसके बॉडी का टेम्परेचर एनिमल का फ्लैक्चुएट करता है, उसी तरीके से जो रेप्टाइल्स जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या हैं? कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जैसे एम्फीबिया भी एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, फिश भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, जिसका बॉडी का टेम्परेचर जब कोल्ड ब्लडेड है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ फ्लैक्चुएट करेगा। और ऐसे एनिमल हाइबरनेशन, विंटर स्लीप जिसको कहते हैं, तो ये हाइबरनेशन भी करता है। कहने का मतलब कि विंटर स्लीप कहते हैं कि जाड़े के मौसम में ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा और इसकी एक्टिविटी धीरे धीरे घट जाती है बॉडी को हीट प्रोवाइड करने के लिए, हीट को कंजर्व करने के लिए। तो एक्टिविटी इसकी घटती है। तो उस प्रोसेस क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। हमने एम्फीबिया में बताया था हाइबरनेशन के साथ साथ एस्टिवेशन भी। तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इसका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका कि नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें 12 पेयर क्रैनियल नर्व पाए जाते हैं। 12 पेयर क्रैनियल नर्व, जबकि फिश और एम्फीबिया में कितने पाए जा रहे थे? 10 पेयर, और इसमें कितना पाया जा रहा है? 12 पेयर। इसके अलावा इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है
एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, इसके अलावा कार्निवोरस है ये, बट फ्यू आर हार्बिवोरस, फ्यू आर हार्बिवोरस। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसका जो मेन पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो पंपिंग ऑर्गन है, उसको कहते हैं हम हार्ट। और ये जो हार्ट है ये 3 चैम्बर्ड मोस्ट ऑफ द केसेस और 4 चैम्बर्ड सिर्फ एक में है, ऑर्डर क्रोकोडिलिया, यानी क्रोकोडाइल्स वाला जो ऑर्डर है उसके जो हार्ट होते हैं उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं सभी के सभी 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल। और वह जो वेंट्रिकल है वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है दोनों तरफ, यानी कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, लेकिन कंप्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल किसमें होता है? क्रोकोडिलिया में होता है। इसलिए 4 चैम्बर्ड हार्ट इसमें पाए जाते हैं। इसके एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन देखिए, इसमें एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है? किडनी। और वह जो किडनी होता है उसको हम कहते हैं मेटानेफ्रस टाइप किडनी, मेटानेफ्रस। देखिए हमने एम्फीबिया में क्या देखा था? जो लार्वा था उसमें प्रोनेफ्रोस, और जो एडल्ट फ्रॉग था, जो एडल्ट एम्फीबिया था उसमें क्या था? मेजोनेफ्रोस। लेकिन जो प्रोनेफ्रस किडनी है वह सभी के सभी वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, एम्ब्रियोनिक किडनी जिसको कहते हैं। पहले प्रोनेफ्रस, फिर मेजोनेफ्रस, और फाइनली ये जो है आपका मेटानेफ्रस किडनी का निर्माण होगा। तो रेप्टिलिया के अंदर जो इस किडनी है, टाइप ऑफ किडनी, वो कैसा है? मेटानेफ्रस है। और इसके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो एक्सक्रीटा इसके शरीर से बाहर निकलता है यूरिन के साथ, वो है आपका यूरिक एसिड। इसीलिए इसको हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। ऐसे एनिमल के ग्रुप को हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। लेकिन जब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहता है तो यूरिकोटैलिक है, लेकिन जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं उसमें जो एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट है जो बॉडी से बाहर निकलता है वो क्या है? अमोनिया। तो इसलिए कुछ जो एक्वेटिक रेप्टाइल्स होंगे उसमें जो एक्सक्रीटा निकलेगा वो क्या, उसके आधार पर उसको क्या कहेंगे? अमोनियोटैलिक। तो ज्यादातर यूरिक एसिड ही मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जैसे कि एम्फीबिया में कोलेका पाया जाता था, इसमें भी कोलेकल अपर्चर पाया जाता है, जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या एलिमेंट्री कैनाल का जो वेस्ट डाइजेस्टेड और लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल है वो उसी कोलेका में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह से उसके रिप्रोडक्टिव बॉडीज, मतलब जो एग होगा उसका भी डिस्चार्ज उसी कोलेका के अंदर होता है और फिर वहां से वो बाहर निकलता है बॉडी से। तो इस तरीके से इसके शरीर में भी एक अपर्चर होता है जिसमें 3 मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के ओपनिंग खुलते हैं। पहला क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग जो एनस वाला है। दूसरा क्या है? एक्सक्रीटरी कैनाल का वेस्ट मटेरियल। और एक जो तीसरा है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्रोडक्ट हैं, जो जैसे एग, उसको शरीर से बाहर निकलना है तो पहले कोलेका में आएगा, फिर वहां से वो बाहर उसी ओपनिंग के द्वारा वो बाहर निकलेगा। तो इस तरह से कोलेकल अपर्चर भी रेप्टिलिया में पाया जाता है, कोलेका। तो नर्वस सिस्टम की बात कर दी, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो गया। इसके अलावा ये कार्निवोरस होता है ज्यादातर, क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, हार्ट 3 चैम्बर्ड मैक्सिमम और 4 चैम्बर्ड सिर्फ क्रोकोडाइल में। एक्सक्रीशन के लिए जो मेटाबॉलिक वेस्ट है यूरिक एसिड है, इसलिए इसको कहते हैं
यूरिकोटैलिक। इसके बाद हम रिप्रोडक्शन की बात करें। रिप्रोडक्शन के लिए देखिए, रिप्रोडक्शन कैसा होता है रेप्टेलिया में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होगा कैसा होगा? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और इस थ्रू गैमेट फ्यूजन, बाई गैमेट फ्यूजन। गैमेट फ्यूजन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें। यह कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल। इसके अलावा और क्या होगा? एग लेइंग है ओवीपैरस। ओवीपैरस, तो ओवीपैरस तो सभी है, फिश भी है, एम्फीबिया भी है और रेप्टाइल्स है। ये सारे के सारे ओवीपैरस है। इसके अलावा लेकिन कुछ जो है विविपैरस भी होता है रेप्टाइल्स में, जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये है ओवीपैरस। मोस्टली ओवीपैरस होता है, एग लेइंग है। इसका जो एग होता है वो कैसा होता है? मेगालेसिथल। मेगालेसिथल टाइप का एग है इसके अंदर, मेगालेसिथल। इसके अलावा क्लीवेज जो होगा वो कैसा होगा? रेडियल। रेडियल एंड एस्पाइरल, रेडियल एंड डिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज। डिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज। डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो यह है इसका रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, किस तरीके से रेप्टेलिया के एनिमल्स में, जो रेप्टेलिया क्लास है उसमें पाया जाता है। इसके अलावा आपको पता है जो गोल्डन एरा है रेप्टाइल्स का, वो कौन सा एरा है? मेसोजेइक एरा। मेसोजेइक एरा इज द गोल्डन एरा ऑफ द रेप्टाइल्स। और जो इसका जो पीरियड था जिसमें डायनासोर्स पाए जाते थे वो कौन सा है? जुरासिक। जुरासिक पीरियड में ये डायनासोर्स, जो बाद में ये एक्सटेंड कर गया। तो मेसोजेइक एरा जो है इसका गोल्डन एरा है और जुरासिक पीरियड में पाया जाता था आपका डायनासोर्स। तो ये है क्लास रेप्टेलिया। इस क्लास रेप्टेलिया को जो ऑर्डर में बांटा गया है वो बेसिकली 4 ऑर्डर हैं इसके अंदर। तो हम लोग एक एक ऑर्डर के बारे में देखते हैं। जो पहला ऑर्डर है उसको हम कहते हैं, देखिए यहां पर मैं 4 ऑर्डर इस तरीके से, ये क्लास है, क्लास को हम ऑर्डर में बांटते हैं। ऑर्डर, जो पहला ऑर्डर है चेलोनिया, जो दूसरा ऑर्डर है रिंकोसेफेलिया, रिंकोसेफेलिया, और जो नेक्स्ट ऑर्डर है जिसको हम कहते हैं एस्क्वामाटा, एस्क्वामाटा, और जो लास्ट चौथा है उसको हम कहते हैं, जो ऑर्डर है क्रोकोडेलिया, क्रोकोडीलिया। देखिए ये 4 ऑर्डर है। चिलोमिया में हम किसको रखते हैं? तो जो चिलोनिया ऑर्डर है, इस ऑर्डर में जो एनिमल पाए जाते हैं उसके शरीर के चारों तरफ बोनी प्लेट्स पाया जाता है। बॉडी कवर्ड विथ बोनी प्लेट। देखिए डॉर्सल सरफेस पर कैरापेस होता है और जो वेंट्रल सरफेस होता है उसको कहते हैं प्लिस्ट्रॉन।
दो प्लेट होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल, और डॉर्सल सरफेस पर कैरापेस और प्लिस्टॉन जो होता है वेंट्रल सरफेस पर होता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है आपका टॉर्टवाइज, टॉर्टवाइज टर्टल, रिंकोसेफेलिया। यह एक ऐसा ऑर्डर है जिसके जो एनिमल्स हैं, सिर्फ एक ही एनिमल रिंकोसेफेलिया ऑर्डर का अभी प्रेजेंट में सरवाइव कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं लिविंग फॉसल्स। और मोस्ट ऑफ दी जो रिंकोसेफेलिया ऑर्डर में पाए जाने में एनिमल थे वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट कर गए। लेकिन सिर्फ एक ही सरवाइव कर रहा है रिंकोसेफेलिया ऑर्डर में, और वह उसका नाम क्या है, एस्फेनेडॉन, एस्फेने इसी को कहते हैं टाउटेरा। सॉरी, यह है क्या, लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल। क्यों कहते हैं लिविंग फॉसिल्स, रिंकोसेफेलिया के जितने भी एनिमल्स थे वो सभी के सभी एक्सटिंक्ट हो चुके थे, सिर्फ एक ही सरवाइव कर रहा है, एस्फेनेडॉन। और इसके बाद जो नेक्स्ट ये जो एनिमल है रिंकोसेफेलिया एस्फेनेडॉन, ये पाया जाता है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड। एस्कोमाटा, देखिए जो एस्कोमाटा है इसके दो सब ऑर्डर हैं, एक जिसको हम कहते हैं लेसर टेलिया, लेसर टेलिया, और जो दूसरा ऑर्डर सब ऑर्डर है उसको हम कहते हैं एस्क्वामाटा। एस्क्वामाटा तो ये ऑर्डर हो गया ओफीडिया, ओफीडिया। लेसरटेलिया में वैसे रेप्टाइल्स को रखा गया जिसमें लिम्स पाया जाता है, लिम्स प्रेजेंट, और ओफीडिया में लिम्बलेस रेप्टाइल्स हैं, लिम्बलेस। और जैसा कि आप पता है कि लिम्बलेस रेप्टाइल्स कौन सा होता है, आप पहले जानते हैं, वो है, इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, स्नेक्स। और जो लेसरटेलिया के एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक लिजार्ड, जितने भी हैं सभी लेसरटेलिया में आते हैं, जैसे लिजार्ड, चाहे वो गार्डन लिजार्ड हो, चाहे वो हमारे घर में जो दिखने वाला लिजार्ड है, वो सब इसी में आता है, लेसरटेलिया में। तो इसमें क्या होता है, लिम्स प्रेजेंट होता है। और लिजार्ड में एक खासियत होती है, एक इसका ये गिरगिट की तरह रंग बदलना एक मुहावरा भी है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज। जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से ये जो एनिमल है अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल उस बैकग्राउंड के हिसाब से अपने बॉडी के कलर को मैच कर लेता है, जिससे आप पता नहीं कर पाएंगे कि वहां पर वो एनिमल है या नहीं है। तो इस तरीके से यह अपने एनिमी से बचने का काम करता है। ओफीडिया जो लिम्बलेस है, इसमें सारे स्नेक्स आते हैं, और स्नेक्स में खास करके कोबरा जो बेस्ट एग्जांपल है, कोबरा, वाइपर जो पॉइजनस है, उसी का नाम मैं लिख रहा हूं, कोबरा, वाइपर, करैट, कोरल स्नेक, ये जो चार, इसमें एक सी स्नेक्स भी है, कोरल स्नेक भी सी स्नेक्स में ही आता है, तो या सी स्नेक, ये सभी के सभी क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त मैक्सिमम जो स्नेक होते हैं वो कैसा होता है, नॉन पॉइजनस होता है, नॉन पॉइजनस। तो कोबरा हो गया, वाइपर हो गया, करैत हो गया, कोरल स्नेक्स हो गया, और जो अदर सी स्नेक्स हैं वो सभी के सभी किस में है,
आपका पॉइजनस स्नेक है, लेकिन इसके अतिरिक्त 5 या 6 को छोड़कर बाकी के मैक्सिमम जो स्नेक्स हैं वो कैसे हैं, नॉन पॉइजनस हैं। तो हम लोग चिलोनिया में देख लिया क्या आता है, टॉर्टोइज और टर्टल। रिंकोसेफेलिया में जो लिविंग फॉसिल्स है एस्फेनेडॉन, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। टुआटारा उसको बोलते हैं। एस्क्वामाटा के अंतर्गत 2 सब ऑर्डर है इसमें, एक है लेसरटेलिया, दूसरा है ओफीडिया। लिम्स प्रेजेंट होगा तो लेसरटेलिया जितने भी लेजार्ड्स हैं, और कैमलियन इसके एग्जाम्पल लेजार्ड में, यहां पर मैं लिख रहा हूं ग्रीन पेन से, ये है आपका कैमलियन। हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस ये गार्डन लिजार्ड है कैमलियन। हेमीडेक्टाइलस जो हमारे घर में पाया जाता है, जो घर की दीवारों पर देखने को मिलता है हेमीडेक्टाइलस। एक होता है कोमेडो ड्रैगन, ये सबसे बड़ा लिजार्ड है, कोमेडो ड्रैगन। कोमेडो ड्रैगन ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये इट इज द लार्जेस्ट लिजार्ड। तो ये एग्जाम्पल थे एस्क्वामाटा के। एस्क्वामाटा में जो सब ऑर्डर है एस्क्वामाटा का, ये क्या है, सब ऑर्डर। ऑर्डर के नीचे होता है सब ऑर्डर। तो सब ऑर्डर 2 है, लेसरटेलिया एंड ओफीडिया। लेसरटेलिया में जितने लिजार्ड्स हैं और ओफीडिया में स्नेक्स हो गए। अब ये जो स्नेक है पॉइजनस होता है और नॉन पॉइजनस होता है। पॉइजनस स्नेक्स गिने चुने ही होते हैं, बाकी मैक्सिमम जो स्नेक्स होता है वो नॉन पॉइजनस होता है। स्नेक्स जो पॉइजनस स्नेक्स हैं उसका जो सलेवरी ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड वो मॉडिफाई कर जाता है पॉइजन ग्लैंड में। तो पॉइजनस ग्लैंड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सलेवरी ग्लैंड, और उसमें जो पॉइजनस टिथ पाया जाता है उसको हम कहते हैं फैंग्स। जो मॉडिफाइड मैक्सिलरी टिथ है जिसकी संख्या 2 होती है, तो फैंग्स हो गया, पॉइजनस ग्लैंड हो गए, ये इसके पॉइजनस एपरेटस है। अब ये जो पॉइजन ग्लैंड है इसमें 2 तरीके के पॉइजन होते हैं, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा होता है हेमोटॉक्सिक। लेकिन न्यूरोटॉक्सिक या हेमोटॉक्सिक पॉइजन जो है एक ही सलेवरी ग्लैंड में नहीं होगा, अलग अलग स्पेसीज में ये पाए जाते हैं। जैसे कोबरा है या फिर कराथ है, तो इसके जो पॉइजन है ये कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका सीधा इफेक्ट है और ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी चेन को सीज कर देता है, रेस्पिरेशन कोलैप्स कर जाता है और तत्काल जो है पॉइजन उससे जो है जो इंडिविजुअल है जिसको काटा जाता है, जिसको ये काटता है वो मर जाता है। लेकिन वहीं पर जो वाइपर है उसका जो वेनम है, उस पॉइजन को वेनम का, वो जो वेनम है वो कैसा होता है, वाइपर का जो वेनम है वो होता है हेमोटॉक्सिक। हेमोटॉक्सिक होने की वजह से क्या होता है कि ये जहां तहां जो है ब्लड को क्लॉट कर देता है। जब ब्लड क्लॉट होगा तो आपका जो कैपिलरी है वहां पर अगर ब्लड क्लॉट होगा तो फट जाएगा। फटने से क्या होगा, ब्लड का लॉस होगा और ब्लड का जो सर्कुलेशन है टोटली कोलैप्स कर जाएगा और पूरा एनिमल पैरालाइज हो जाएगा और इस हालत में उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से जो देखते हैं, जो पॉइजन है, पॉइजनस स्नेक में 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा होता है आपका हेमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक नर्वस सिस्टम के ऊपर, खास करके कोबरा का, करैत का, और जो वाइपर का पॉइजनस है वो हेमोटॉक्सिक होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड को प्रभावित करता है, उसके सर्कुलेशन को पूरी तरीके से रोक देता है। तो जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो जो रिक्वायरमेंट है एसेंशियल वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। तो ये है आपका। इसके बाद आता है क्रोकोडेलिया, ये जो सबसे एडवांस रेप्टाइल्स है क्रोकोडेलिया। और देखिए यह एक ऐसा रेप्टाइल्स है जिसका अंदर जो वेंट्रिकल है वो कंप्लीटली डिवाइडेड है। जब वेंट्रिकल कंप्लीटली डिवाइड कर गया तो इसका मतलब इसका जो हार्ट होगा कितना होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट, और इसमें क्या होंगे, 2 ऑरिकल प्लस 2 वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है। लेकिन बाकी जितने भी हैं ऑर्डर्स,
चेलोनिया है, रिंकोसेफेलिया है, एस्क्वामाटा है, ये तीनों ऑर्डर के जितने भी एनिमल्स हैं ये 3 चैम्बर्ड वाले हैं। इसमें 2 ऑरिकल होता है और जो वेंट्रिकल होता है वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है, कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है। कहने का मतलब कि जो ब्लड है उसकी मिक्सिंग ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेट नहीं होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्रोकोडेलिया में 4 चैम्बर्ड हो गया। एक और चीज जो राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स में राइट रह जाता है, एक गायब हो जाएगा, और मैमल में लेफ्ट रहेगा, राइट गायब हो जाएगा। तो बाद में देखेंगे हम लोग। तो रेप्टेलिया में एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो रेप्टेलिया का है उसमें राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक आर प्रेजेंट। लेकिन यहीं पर बर्ड्स में अगर आप जाएंगे तो लेफ्ट जो है गायब हो जाता है, राइट प्रेजेंट होगा, और अगर मैमल में जाएंगे तो लेफ्ट प्रेजेंट होगा, राइट गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से तो इसमें दोनों ही पाया जाता है, राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च होता है। इसके बाद मेसोजोइक एरा को हम क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स पाए जाते थे जो बाद में ये एक्सटेंड कर गया। तो ये जो है क्लास रेप्टेलिया। तो क्लास रेप्टेलिया के अंदर कितने ऑर्डर हैं? एक हो गया चिलोनिया, दूसरा जो ऑर्डर हो गया रिंकोसेफेलिया, एस्फेनेडॉन, या जिसको हम क्या कहते हैं लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। और ये जो रिंकोसेफेलिया एनिमल ऑर्डर है, इसका एक ही एनिमल अभी तक सरवाइव कर रहा है, बाकी सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इसलिए इसको कहा जाता है इट इज ए लिविंग फॉसिल। एस्क्वामाटा के अंतर्गत 2 सब ऑर्डर्स हैं, एक है लेसरटेलिया, दूसरा है ओफिडिया, और एक क्रोकोडोलिया जो कि एडवांस है सबसे, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल, ये सब इसी में आते हैं, क्रोकोडेलिया में ही पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अभी तक जो सुपर क्लास टेट्रापोडा था उसमें से जो पहला क्लास था एम्फीबिया, उसमें 3 ऑर्डर थे, और जो दूसरा क्लास है रेप्टेलिया, इसमें 4 ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ लिया विथ एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।